तूफानों में हंसती हूँ मैं, आंधियों से खेलूं, बिना थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। घोर घटा छाए, चाहे माया भी डराए, उड़ती चलूं मैं तेरी याद में समाए। एक बाबा तेरे ही बल से उड़ती कला में आई रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारी रे। ओम शांति। आज 24 फरवरी 2023 की बाबा की साकार मूवी है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो और आत्मा समझकर ही बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा ने आकर के आत्मा का अर्थ बताया है। मैं आत्मा, ओम अर्थात मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। तो आत्मा ही शरीर के द्वारा हर कार्य करती है, इसलिए आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है। दूसरा बाबा ने कहा देह सहित सब से तुम्हारा बुद्धि योग निकल जाना चाहिए, ममत्व निकल जाना चाहिए, सिर्फ बाप और मैं आत्मा। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा हमें ऐसा सतो प्रधान बनाते हैं, जो पवित्र बनाते हैं, जो 21 जन्म तक हम पवित्र दुनिया के मालिक बनकर के रहते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं, घर बार संभालते हुए कौन से कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर है घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना। यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतोप्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए
यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजा ही प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुख धाम है। आधा कल पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है। वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पापात्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, आयरन, कॉपर, आयरन
इन स्टेजेस में मनुष्यों को आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान जूठा जीवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती है, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर महिमा करते हैं, परंतु परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में है। दुख घनेरे है। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। बिल्कुल दुखी पतित है, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सत्युग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सत्युग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सत्युग की नदियां तो एकदम पवित्र जल वाली होगी। सागर में सारा गंद जाता है, नदियों में। सत्युग में ऐसा हो नहीं सकता। लॉ नहीं है, सब चीजें पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कल अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। कोई राजयोग सिखला न सके, उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। यह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। शिव बाबा ने पहले पहले इसको ही ज्ञान दिया। कलश देता हूँ माताओं को, लेकिन ज्ञान देता है पहले इनको। माता तो यह भी ठहरी ना। पहले पहले यह बनते हैं फिर तुम।
फिर हम बच्चे बनेंगे। इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए? फिर आत्माओं से बैठ बात करते, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ। यह तो रावण माया नर्क बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही रचूंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माए राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सब आत्माएं इकट्ठी होगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्वगुण संपन्न फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच जो सतो प्रधान पूज्य थे वह अब तमो प्रधान पुजारी बन गए हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आई ना, और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी या साकारी या निराकारी चित्र हो, उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग, चित्रों को देखना ये है भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति में भक्ति करते थे तो चित्र देखकर ही भक्ति करते थे, मूर्ति देख के ही पूजा करते थे। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है, तो जिसके पास जाना है उसको याद करना है। जैसे लौकिक दुनिया में जिसके साथ काम करते या जिसके साथ जाना होता है या जिसके साथ सगाई होती है उसको ही याद करते ना, उसके अलावा और कोई याद आता है? तो बाबा भी कहता है तुम आत्माओं को मेरे पास आना है तो मुझे याद करो। जिसके पास नहीं जाना है उसको सारा दिन याद करते रहते हैं, और जिसके पास जाना है उसकी 5 मिनट भी याद नहीं रहती। ये कैसा वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बाबा को रोज हमें मुरली में ठक ठक करना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा से कुछ मिलने वाला नहीं है, सीधी बात है। जैसे हम कहते हैं ना, आप मेरे साथ रहते हो, मुझे याद नहीं करते हो, मेरा कहना नहीं मानते हो, तो फिर मैं तुमको क्यों दूं? लौकिक बाप भी कहेंगे ना, तुमको सुनना ही नहीं है, तुमको अपनी रीति से ही चलना है, तो तुम जाओ अपनी रीति से ही अलग से रहो और करो जो करना है। तो ये बाबा भी कहेगा ना फिर लास्ट में कि तुमने मुझे तो याद किया नहीं, मेरी श्रीमत पर चले नहीं, अब तुमको मैं कैसे वर्षा दे सकता हूँ? सारा दिन
काम मेरे से कराया, बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, और फिर काम के समय में याद आता हूँ, बाकी याद नहीं आता हूँ, बाकी लौकिक याद आता है। अब मैं भी नहीं, जिससे काम, जिसको याद किया ना उससे ही ले लो। बाबा भी तो कहेगा ना, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा किया है, इसलिए बाबा कहता है वापिस तो मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। देखो बाबा क्लियर कर रहा है कि ऐसे नहीं है कि हम गर्भ में प्रवेश करेंगे तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, जो किया है वो तो चुकतू तो करना ही है। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है कौन सा? सतीत्व को पावन, स्वर्ग में ले जाओ। मैं सत्य नर्क को स्वर्ग बनाना। तो भी हमें कौन सा धंधा करना है? जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। तो मेरा भी यही धंधा होना चाहिए। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजियन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सत्युग में है पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं। आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामे कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का स्मरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं जो चित्रों में दिखाया है। जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। इसलिए शिव बाबा का चित्र देखा है ना, गुणों वाला, किरणों वाला जो शिव बाबा है ना, उस किरणों में एक एक गुण लिखा है। तो मुझे बाबा को गुणों के द्वारा याद करना है। की पूजा कैसे कर सके, इसकी पूजा के लिए बड़ा से बनाया। उसकी मार किए रचना है। जैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ। शिव बाबा इनकी भ्रुकुटी के बीच में इधर बैठ जाएगा। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। शिव बाबा भी इनके ऑर्गन्स से बोलते हैं। नहीं तो कैसे समझाओ?
ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे। जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सत्युग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, कलयुग हुआ। पतित बने तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना न सके, क्योंकि शास्त्र तो हम आधा कल्प से पढ़ते आए, लेकिन आत्मा तो वही नीचे ही गिरती आई। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। बाबा ने क्यों कहा लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से बदतर? बंदर जैसे विकार सब मनुष्यों में हो गए, इसलिए बाबा हमें बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं, पांचों ही विकार। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता है। बच्चे के यहाँ नहीं, वो मोह है। वो मोह है। लोभ, चने मुट्ठी के लिए वो मुट्ठी खोलता नहीं है, और मुट्ठी नहीं खोलेगा तब तक वो हाथ निकलेगा नहीं। मनुष्य भी ऐसे लोभ में फंसे हुए हैं। मोह और फिर काम विकार, क्रोध। क्रोध कैसा, आप उसको ऐसे छेड़ो कैसे करता है। बाबा कहता अहंकार भी उसके जितना और किसी में नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ही है। हड्डियां, अस्थियों को भी ले जा करके नदी में उसको डालते ना, हाँ, अस्थि विसर्जन करते हैं। तो अस्थियों को भी नहीं छोड़ते, हड्डियां बना अस्थियां हुई। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सत्युग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पिटते, वहां कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं। अंतर मन ज्योति जगा दो, होगा शिव का पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा इसी राज
और चल कर तुम मारो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा दिव्य गुणों को धारण कर योगी बनो तुम्हारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा बाबा का ये स्थान आदि स्थान जहाँ से चारों ओर अनेक आत्माओं का जन्म हुआ। इसलिए ये स्थान बहुत ही शक्तिशाली है। आदि रत्नों के कदम इस धरनी को शक्तिशाली बनाकर गए। ये धरनी एकदम फलीभूत हो गई है। और इस उपजाऊ धरनी में एक एक आत्मा में इस ज्ञान का बीज डालने के लिए बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया। और इस एरिया के अनेक बाबा के छिपे हुए रतन बाबा के स्थान पर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ आने की क्यों लगी हुई है? बाबा, मम्मा और त्रिमूर्ति दादिया यहाँ उपस्थित है। और अपनी प्रकाश से बाबा के बच्चों को भरपूर कर रही है।
बाबा की ये फुलवाड़ी दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त कर रही है। हर एक के कानों में आवाज गूंज रहा है, आओ मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ, मेरे घर पर आ जाओ। और सभी दौड़ दौड़ कर पहुंच रहे। बहुत बड़ा हॉल है और पूरा ही हॉल भरा हुआ है। आ रहे बाबा के बच्चे, आ रहे हैं। इस एरिया की आत्माएं जागृत हो जाओ। स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित हुआ है। आओ, मैं आत्मा हर एक बाबा के बच्चों का आह्वान कर रही हूँ। आओ मेरे भाई, आ जाओ। आ जाओ, बाबा आपको बुला रही है। अपना खोया हुआ वर्षा लेने के लिए बुला रही है कि आत्माएं जागो। बाबा के घर से आपको निमंत्रण मिल रहा है। आ जाओ। ओम शांति। शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते सत्युग में तो अकाली मृत्यु होता नहीं, न कोई रोते पिटते, वहां कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रही है। भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। सबको वापिस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो। अपने धर्म कर्म को भूल गए। हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो।
क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है। फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। सर्वव्यापी कहना मना गाली हुई ना। कोई कोई आपको ऐसा कहे तो। शिव तो है परमात्मा, शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सत्युग में न रावण होता न जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे, क्योंकि अभी रावण का राज्य है और हमारे अंदर से रावण खत्म हुआ नहीं है। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। दूसरा है वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनना है। वरदान है बाप के राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे सपूत बच्चे विश्व के श्रृंगार बच्चे के मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। बैलेंस लौकिक और अलौकिक।
स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो, तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं विजयी रतन हूँ। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ यही बात विशेष अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। तो प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खाएंगे। परमात्मा गले का हार, श्रृंगार विजयी रतन बनेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना ही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। तो आज बाबा ने क्या कहा? एक बात दूसरी, एक बाप दूसरा ना बोल। और कोई भी चित्र नहीं दिखाना, चित्र नहीं देखना है, विचित्र को याद करना। अभी तुम अर्जुन हो, लड़ाई को मिटा सकते हो। बोलो, अनम्यूट करके बोलो। पुरानी चीजों से ज्ञान पहले ब्रह्मा को देते हैं, फिर को कलश देते। ब्रह्मा बड़ी माता ठहरी, फिर निमित्त मम्मा को बनाया, लेकिन ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। अभी वो कलश एक भी कला नहीं रही 16 है, कला से 16 कला से 9 कला हो गई है। बाप विचित्र है, बाप का ज्ञान भी विचित्र है। बाप भी विचित्र और ज्ञान भी विचित्र है। अभी सब बंदर बंदर से भी बंदर हो गए हैं। सब विकार बंदर में ज्यादा होते हैं। इससे भी बचते हैं। प्रतीक्षा ऐसी करो कि उनका प्रत्यक्ष થાય। प्रतिज्ञा जो बाप प्रत्यक्ष हो जाए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी
कृत्य हो गए। न तप न दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं, पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। वो सामने हो साथ में कोई कल्पना करे। इतने समीप आए परम मित्र हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह